पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का आज 5वां दिवस है, जो हमें अपने जीवन में यह संकल्प करने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है कि मैं अपने जीवन में हिंसा का त्याग करूंगा और अहिंसा को जीऊंगा। मैं अपने जीवन में झूठ का त्याग करूंगा और सत्य को जीऊंगा। मैं अपने जीवन में चौर्य कर्म का त्याग करूंगा और अचौर्य व्रत को जीऊंगा और दुश्शील का त्याग करते हुए शील, संयम और ब्रह्मचर्य में जीऊंगा। साथ ही 4 संकल्पों के साथ हमें ये 5वां संकल्प यह प्रदान करता है कि मैं अपने जीवन में आवश्यकता से ज्यादा धन का संग्रह नहीं करूंगा, अपरिग्रह व्रत को जीऊंगा। व्रत केवल लिखने लिखाने के लिए नहीं होते, अपितु अपने ही जीवन में आचरण करने के लिए होते हैं। दुनिया में जितने महापुरुष हुए, दुनिया में जितने दिव्य ज्ञानी पुरुष हुए, उन सब के सब ज्ञानी महापुरुषों ने इन्हीं 5 व्रतों को, 5 नियमों को, 5 यमों को अपने जीवन में आचरण करके अपने जीवन की श्रेष्ठताओं को हासिल किया। कल्प सूत्र के अंतर्गत कल हमने जाना कि किस तरह भगवान महावीर की दिव्य आत्मा का च्यवन कल्याणक संपन्न हुआ। आज हम भगवान का जन्म कल्याणक संपन्न करेंगे और भगवान महावीर की उस दिव्य आत्मा को हरिणगमीसी देव देवानंदा की कुक्षी से अवतरित करते हुए, स्थानांतरित करते हुए और क्षत्रिय कुंड ग्राम में महाराजा सिद्धार्थ की महारानी त्रिशला की कुक्षी में अवतरित किया। भगवान महावीर की माता त्रिशला ने जैसे ही भगवान महावीर की आत्मा का उनके गर्भ में आगमन हुआ कि रानी त्रिशला ने महान 14 स्वप्न देखे। शेर, हाथी, लक्ष्मी, वृषभ, पुष्पमाला, चंद्र, सूर्य, ध्वज, कुंभ, पद्म सरोवर, क्षीर सागर, देव विमान, रत्न राशि और अग्निशिखा। महारानी त्रिशला ने ये 14 स्वप्न देखे और जब इन 14 स्वप्नों को देखा तो वो जागृत हुई और जागृत होकर अपने पति के शयन कक्ष में आई और आकर अपने पति से निवेदन किया। राजा सिद्धार्थ के शयन कक्ष में आई और आकर राजा सिद्धार्थ से निवेदन किया कि मैंने इस तरह अभी अर्धरात्रि में इन 14 महान स्वप्नों को देखा है, आप जरा मुझे बताएं कि इन 14 स्वप्नों का क्या फल मिलेगा। राजा सिद्धार्थ ने कहा, तूने जो ये 14 स्वप्न देखे हैं ये कल्याणकारी है, ये मंगलकारी है, ये सिद्धिकारी है, ये सौभाग्यकारी है, ये रिद्धिकारी है, ये हमारे कुल के लिए बहुत ज्यादा सौभाग्यकारी है। और रानी त्रिशले, तूने ये जो 14 स्वप्न देखे हैं, इन 14 स्वप्नों को देखने के प्रभाव से मैं जितना समझता हूं, कल सुबह हम स्वप्न लक्षण पाठकों को बुलाएंगे और उनको बुलाकर पूछेंगे कि एक एक सपने का क्या फल होता है। लेकिन जितना मैंने शास्त्रों का ज्ञान पाया है, तूने ये जो 14 महान स्वप्न देखे हैं, या तो तू किसी भगवत पुरुष तीर्थंकर की मां बनेगी, या तो किसी चक्रवर्ती महान वासुदेव प्रतिवासुदेव की मां बनेगी, या तो दुनिया में ऐसे राजा की मां बनेगी कि जिसके तले सारी दुनिया सुख और शांति और अमन चैन से जिएगी, या तो तू इतनी महान संतान की मां बनेगी कि जिस संतान के जन्म लेने से, जिस संतान के हमारे कुल में आने से हमारा कुल का नाम रोशन होगा। महारानी त्रिशला को कहा कि कल सुबह हम स्वप्न लक्षण पाठकों को बुलाएंगे और उनसे एक एक स्वप्न के बारे में बारीकी से जानकारी प्राप्त करेंगे। रानी त्रिशला वापस अपने शयन कक्ष में आई। चूंकि उसने इतने सौभाग्य और कल्याणकारी स्वप्न देखे थे, कहते हैं अगर अर्धरात्रि के बाद किसी भी तरह का कोई शुभ कल्याणकारी स्वप्न देख ले तो उसके बाद वापस सोना नहीं चाहिए, अपितु बैठकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए ताकि वह स्वप्न अपना परिणाम दे सके। रानी त्रिशला अपनी शयन कक्ष में आई
और पूर्व दिशा की ओर अपना मुंह करके भगवान की दिव्य चेतना को प्रणाम करके और स्तुति गान, मंगल गान, भगवान के भजन गाने लगी। और इस तरह भगवान की आत्मा का रानी त्रिशला की कुक्षी में च्यवन कल्याणक हुआ। ये तो भगवान के जन्म जन्मांतर की धारा का अंतिम जन्म होना था, लेकिन इससे पहले भी भगवान के कई जन्म हुए थे। याद रखिएगा, हर जन्म जन्मांतर तो प्रत्येक आत्मा के होते हैं, और कोई भी आत्मा कितनी भी महान क्यों न हो, लेकिन जिसने जो कर्म किए हैं उन हर कर्मों का परिणाम प्रत्येक आत्मा को भुगतना पड़ता है, झेलना पड़ता है। कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र होता है, लेकिन कर्मों का परिणाम भोगने में आदमी परतंत्र हो जाता है। दुनिया में यह सत्य ही तो है कि कर्म की रेख पर मेघ नहीं मारी जा सकती। भगवान महावीर के पूर्व के कई जन्म जन्मांतर हुए। यो तो भगवान श्री महावीर जीसस से 598 वर्ष पूर्व हुए थे, लेकिन उनके पूर्व भावों की जन्मों की यात्रा इतनी लंबी चौड़ी है कि भगवान के हजारों हजार जन्म हुए थे। लेकिन जब से भगवान ने सम्यक्त्व, जीवन का बोध, आत्मा का बोध, सत्य का बोध प्राप्त किया, वो भगवान का पहला भव था। भगवान महावीर का भव शास्त्रों के अनुसार 27वां भव माना जाता है, लेकिन इससे पहले भगवान के 26 भव भवांतर हुए। और भगवान का पहला भव था नयसार का भव। नयसार एक राजा के यहां सर्विस करता था, राजा के यहां अपनी सेवा प्रदान किया करता था। एक दिन राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि नयसार के प्रतिनिधित्व में सब लोग जंगल में जाएं और वहां पर जाकर लकड़ियां इकट्ठी करके लाएं, तोड़कर और काट कर लाएं। नयसार अपने अनुचरों के साथ, अपने सेवकों के साथ जंगल में गया। वहां पर वन में लकड़ियां इकट्ठी की जाने लगी, काष्ठ इकट्ठी किए जाने लगे। तभी उसने देखा कि कुछ संत उधर से गुजर रहे हैं। संत उधर पहुंचे और उन्होंने नगर में जाने का रास्ता पूछा। तो नयसार ने कहा, भगवान कृपा होगी, रास्ता तो मैं आपको बताऊंगा, पर मैं अपने साथ अपने घर से आते समय भोजन भी लेकर आया हूं। अगर आपकी कृपा होगी आप भोजन स्वीकार करें। संतों ने कहा, हमारे 30 उपवास का व्रत है, हमारे 30 उपवास का व्रत है, यानी मासख्यमण है। हम लोग नगर में जाएंगे और वहां पर जाकर आहारचर्या करेंगे। नयसार ने पुनः पुनः आग्रह किया तो संतों ने हां भर दी। और नयसार जो अपने और अपने सेवकों के लिए आहार लेकर, भोजन लेकर आया था, उसने प्रसन्न भाव से, प्रमुदित भाव से, इसे जीवन का सौभाग्य मानकर कि वो आहार तो अपने लिए लेकर आया था, लेकिन वही आहार उसे संतों को देने का सौभाग्य मिल रहा है, उसने उन मासख्यमण के तपस्वी संतों को अपने साथ लाया हुआ आहार समर्पित किया, वहराया, प्रदान किया और उनको आहार प्रदान करने के बाद नगर की ओर चलने का रास्ता दिखाया। कहते हैं, कल्प सूत्र में कहा गया है कि उसने मुनिजनों को आहार समर्पित किया, मुनिजनों को भोजन समर्पित किया। सौभाग्यशाली होते हैं वे नगर जिन नगरों में संत आते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग कि जो लोग संतों के दर्शन करने को जाया करते हैं। लेकिन उस घर के सौभाग्य का क्या कहना जहां पर बिना बुलाए ही संत अपने आप पहुंच जाया करते हैं, भला उसके सौभाग्य का क्या कहना। और नयसार का ऐसा ही सौभाग्य हुआ। 30 उपवास के वे सारे संत आहार लेने के लिए नगर की ओर जा रहे थे, लेकिन व्यवस्थाओं ने ऐसा काम किया, प्रकृति ने ऐसा काम किया कि भगवान महावीर की उस आत्मा ने उन संतों को आहार समर्पित किया। तीर्थंकर लोग भी, तीर्थंकरों की आत्माएं भी संतों को आहार समर्पित करना अपने जीवन का सौभाग्य मानते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री महावीर की आत्मा ने उस अपने पहले भव, जिसे हमने क्या नाम कहा, क्या नाम है उसका, नयसार, नयसार के भाव में भगवान श्री महावीर की आत्मा ने सम्यक्त्व का दीप जलाया, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक्त्व की चेतना को उपलब्ध किया। सत्य के प्रति प्राणपण से निष्ठा उन्होंने उस भाव में उपलब्ध की। भगवान महावीर की आत्मा सम्यक्त्व को उपार्जन करने के बाद दूसरे भाव में, भव भवांतर की धारा तो लंबी चौड़ी चली, लेकिन दूसरे भाव में देवलोक में गई। मुनिजनों को आहार समर्पित किया तो ऐसा पुण्य प्राप्त किया कि उनकी आत्मा की सद्गति हुई और सद्गति होने से देवलोक में गए। देवलोक से अपना आयुष्य पूर्ण करने के बाद भगवान श्री महावीर की वह दिव्य आत्मा भगवान श्री ऋषभ देव के वरिष्ठ पुत्र भरत और भरत के पुत्र के रूप में, मरीचि के रूप में भगवान की आत्मा ने जन्म लिया। ये भगवान श्री महावीर की आत्मा का तीसरा जन्म था। पहला जन्म कौन सा था?
नए सार का, दूसरा जन्म देवलोक का, और भगवान श्री महावीर की आत्मा का ये तीसरा जन्म था जो भरत का पुत्र मरीचि के रूप में हुआ। ये भव भगवान की आत्म साधना के लिए थोड़ा सा लाभकारी कम रहा, अपितु नुकसानकारी हानिकारक ज्यादा हो गया। व्यक्ति के द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार के कर्म संपादित हो सकते हैं, कभी भी व्यक्ति अपनी कर्मों की चादर को मैली कर सकता है और अपनी आत्म साधना के द्वारा कभी भी अपनी चादर को धो सकता है। और भगवान महावीर की उस आत्मा ने तीसरे भाव में जो तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत के यहां जन्म लिया, भगवान की वाणी को सुनकर वह भी वैराग्यवासित हो गया मरीचि और भगवान के सानिध्य में प्रव्रजित हो गया। लेकिन उसे भगवान का यह मार्ग बड़ा कठिन लगा। नंगे पांव चलना, रात्रि भोजन न करना, प्राण निकल जाए तब भी रात को पानी न पीना, बालों का हाथों से केस लुंचन करना, इत्यादि इत्यादि, प्राण निकल जाए तब भी झूठ न बोलना, किसी प्रकार की चोरी न करना, अपने द्वारा किसी भी प्रकार के धन का संग्रह न करना, ये जो भगवान के चरित्र के निर्मल मार्ग थे, मरीचि को लगा कि वह इन मार्गों को नहीं जी सकता। वह ये मानता था कि यह श्रेष्ठ मार्ग है। वह समझता था कि जिस मार्ग का चयन किया है मैंने वह है तो श्रेष्ठ, पर मेरा आत्मबल ऐसा नहीं है कि मैं इस मार्ग पर चल सकूं। ये मेरा आत्मबल नहीं है कि मैं इस मार्ग पर चल सकूं। और जिसके कारण उसने भगवान की आज्ञा लेकर उस मुनि जीवन का त्याग कर दिया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं जी सकता। उसने मुनि जीवन का त्याग कर दिया और त्रिदंडी बन गया। भगवान के समोसण के बाहर ही एक कुटिया बनाकर वह वहां पर रहने लगा। लेकिन मैंने कहा ना, उसने भगवान के चरित्र के मार्ग को तो छोड़ा, पर उसके प्रति निष्ठा उसकी कम नहीं हुई थी। इसलिए जो भी व्यक्ति उसके पास आता वह उसे धर्म का मार्ग कहता और कहता, देख तू मेरे पास मत रुक, क्योंकि सही मार्ग वही है जहां पर भगवान विराजे हैं। मैं उसका पालन नहीं कर सकता, मैं इतना कठिन जीवन नहीं जी सकता, मैं इतनी क्लिष्ट साधना नहीं कर सकता, मैं इतना ऊंचा आदर्श जीवन नहीं जी सकता, इसलिए मैंने तो त्याग कर दिया। पर मैं तुम्हें यही कहता हूं कि तू वहीं जाकर के संत बन। और इस